सर करेंगे स्टार्ट। तो कल अपन ने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया था लगभग, और फिर मैंने कहा था अपने को आप लोगों को होमवर्क दिया था कुछ करने के लिए। नहीं कर रहे हैं। उसमें कुछ बच्चों ने अलग अलग लिखा है, तो लोगों का डाउट आ रहा है सीरियम के अंदर और कुछ के अंदर, ठीक है। सबका कुछ का अलग अलग था। अभी अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे थे, तो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए भी कि ट्रिक क्या थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। क्लियर है क्या? तो अपन ने कहा था कि एक बार वापस आगे के आवर्त लिख लो सारे के सारे। और कुछ इस तरीके से पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठा, और इस तरीके से सातवां। फिर मैंने कहा था आवर्त कोश लिख लेंगे। तो पहले आवर्त का आवर्त कोश होता है एस, दूसरे का होता है एस पी, फिर तीसरे का एस पी, चौथे का एस डी पी, पांचवें का फिर से एस डी पी, छठे का एस एफ डी पी, और सातवें का एस एफ टी, और फिर पी। फिर क्या था कि इनके ऊपर जिस आवर्त का है वैसा वैसा उसके आगे नंबर लगा देंगे। अगर एस कोश है तो उसके आगे एन पी लगाएंगे जो आवर्त है। टी के लिए सेम टू सेम जो आवर्त का नंबर है वही लिख देंगे, और डी के लिए एन में से एक घटा के लिखेंगे, और एफ के लिए एन में से दो घटा के। यही तरीका था। तो मैंने कहा आवर्त का आगे उसका आवर्त का नंबर लगा देंगे, जैसे कि 1s, दूसरे का 2s, और फिर पी के आगे फिर 2p, और फिर तीसरे के लिए लिखेंगे 3s, चौथे के लिए लिखेंगे 4s, आगे आगे d। तो d के लिए मैंने कहा एक घटा के लिखेंगे जिस आवर्त का है, यानी 4 में से एक घटाएंगे लिख देंगे 3d, और फिर जो p का नंबर है जो आवर्त का होगा वो सेम ही n का नंबर। फिर 5 के लिए वही बात, 5s। डी के लिए फिर अपन एक घटा के लिखेंगे 4d, और फिर 5p। इसके लिए एस एफ डी पी होता है, तो 6s। फिर एफ के लिए अपन दो घटा के लिखेंगे, आगे एफ को कोश आ गया है तो 4s, और डी के लिए एक घटा के लिखेंगे यानी कि 5d, और पी के लिए लिखेंगे 6। फिर सातवें आवर्त के लिए लिखेंगे अपन 7s, और एफ के लिए दो घटा के लिखेंगे तो 5f, और डी के लिए लिखेंगे 6d, और पी के लिए तो सेम है वही का वही 7। तो अपने को मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम रहेगा वो कुछ इसी सीक्वेंस में भरने वाले हैं अपन, कि इधर से इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। ये है कि ऊर्जा के हिसाब से अपन ऊर्जा के अनुसार इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, वो कैसे होगा। इसे ट्रिक मान सकते हैं, कैसे भी कर लीजिए, थोड़ा सा आसान पड़ता है। इससे अपन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कर लिया था, तो अपन लिखते चलो गैलियम का लिख के देख लेते हैं एक बार फिर से।
गैलियम का लिखेंगे तो गैलियम 31 पे आता है। स्टार्ट करते हैं यहां से, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1। ये होता है ना बच्चों। ठीक है, ये इस तरह से अपन लिख लेंगे। फिर अपन ने अगली ट्रिक की बात की थी। अगला तरीका ये था, स्टेप फर्स्ट, अगले तरीके में स्टेप फर्स्ट ये था कि जो भी अपने को परमाणु दिया हुआ है इसका अपने को ज्ञात करना है। जैसे कि मान लो कैल्शियम है, तो उस परमाणु से जस्ट पहले वाली अक्रिय गैस लिख लेंगे। तो अक्रिय गैस लिखेंगे परमाणु से पहले वाली अक्रिय गैस ज्ञात परमाणु के पहले वाली अक्रिय गैस लिखेंगे। उसकी कैल्शियम के लिए लिख रहे हैं, कैल्शियम से पहले अक्रिय, कैल्शियम 20 नंबर पे आता है, इससे पहले अक्रिय गैस आती है आर्गन 18 नंबर। तो पहला स्टेप हमने पूरा कर लिया है कि अक्रिय गैस लिख ली है। और फिर अगला स्टेप क्या कहता है कि अक्रिय गैस का जो अगला आवर्त है उसका आवर्त उपकोष लिख देंगे। अगले आवर्त का आवर्त उपकोष लिखेंगे। तो आर्गन आता है तीसरे आवर्त में, और अपने को चौथे आवर्त का आवर्त उपकोष लिखना है। उसका आवर्त उपकोष हो जाएगा 4s, ये देखिए 4s 3d 4p। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। तीसरा स्टेप क्या कहता था, इलेक्ट्रॉन भरेंगे। कोश है उसमें इलेक्ट्रॉन भर। तो आपको पता है कि 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन में पूरे हो चुके हैं, बच्चे 2 20 पूरे करने के लिए, और वो 2 इलेक्ट्रॉन अपन यहां फिल कर रहे हैं काफी जीरो। तो ये तीसरा तरीका भी आपको समझ में आ गया था, अपन इसके बारे में भी बात कर ली थी। फिर अपन ने कुछ अपवाद के बारे में बातें की थी कि अपवाद जो थे, कुछ अपवाद के बारे में बातें की थी। वो अपवाद भी अपन देख लेते हैं, आपको याद हो जाएगी दोबारा से। कुछ अपवादित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसमें क्रोमियम, कॉपर, गैडोलीनियम, प्लेडियम और लैंथेनम और एक्टिनियम आते हैं। कौन कौन? क्रोमियम, कॉपर, गैडोलीनियम, प्लेडियम, लैंथेनम और एक्टिनियम। ये जो तत्व हैं इनके अंदर अपवादित इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। तो अपन जो तरीका पढ़ा था उससे अपन कुछ इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास कुछ इस तरीके से करने वाले थे। क्रोमियम 24 का ट्रिक जो थी अपनी, उस हिसाब से अगर अपन करते तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता आर्गन 4s2 3d4। पर ये इलेक्ट्रॉन विन्यास गलत हो जाता है। होता क्या है, इसके अंदर जो डी ब्लॉक है
डी कक्षक है, ये अर्धपूरित होने में, आधा भरने में एक इलेक्ट्रॉन कम है। जो डी कक्षक होता है वो अर्धपूरित और पूर्ण पूरित ज्यादा स्थायी होता है। इस कारण से जो एस कोश का इलेक्ट्रॉन है वो डी कोश में, डी कक्षक में चला जाता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन की विन्यास कुछ ऐसा हो जाता है, आर्गन 4s1 3d5। अब ये देखेंगे तो तीसरा कक्षक अर्धपूरित है, जो कि अब ज्यादा सही हो गया है, इसीलिए ये वाला इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाता है और ये सही हो जाता है। ऐसा ही कॉपर के साथ होता है। कॉपर 29 कॉपर का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है आर्गन, अपन उस हिसाब से लिखेंगे, अपने टिक के हिसाब से वो ऐसा बनेगा, आर्गन 4s2 3d9। कुछ ऐसा होना चाहिए पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ वैसा ही होगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से डी कोश में, डी कक्षक में संक्रमण कर जाएगा, क्योंकि डी कोश जो होता है वो पूर्ण पूरित ज्यादा स्थायी होता है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और इसमें 3d10, ये वाला गलत है और ये सही। ऐसा ही हम गैडोलिनियम के लिए लिखते हैं, गैडोलिनियम 64। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा जीनोम 6s2 4s8। वो अपन ऐसा लिखने वाले थे, कुछ बच्चों ने ऐसा लिखा था, तो आगे के जो कोड होते हैं वो खाली होते हैं, 5d0 और 6d, ऐसा लिखे थे। पर यहाँ पे भी आप देखेंगे ऐसा कोश अर्धपूरित होने से एक ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो यहाँ से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ डी कक्षक में चला जाएगा, 5d में चला जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 6s2 4s7 और 5d1। ये वाला ज्यादा सही है, ये सही है, और ये वाला गलत हो जाता है। ये अपवादित हैं, कुछ ही हैं जिनको मैं अभी लिखवा दूंगा। आगे आता है प्लेडियम। प्लेडियम 46 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है क्रिप्टॉन 5s2। नीचे नहीं हो सकता ये, मतलब ये स्क्रीन ही वो होता है। क्रिप्टॉन 5s2 4d8, ऐसा अपन लिखे थे उस ट्रिक के हिसाब से, अपने तरीके के हिसाब से। पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो डी कोश है वो पूर्ण पूरी होने से 2 इलेक्ट्रॉन का, तो क्या होगा कि एस वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो प्लेडियम के अंदर चले जाएंगे। -0 4d10 इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। वैसे ही अपन बात करते हैं लेंथेनम की। आता है लेंथेनम 57। इसका अपन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, आवाज नहीं आ रही। जीनोम हेलो 6s2 4s1, और जो डी होगा वो 5d0, वो भी 0 होगा, और 6d ये भी 0 होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक आगे चला जाता है एफ से डी में, तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है मोबाइल भी छोड़ के जाना पड़ेगा क्या? नहीं वो तुमने बहुत जीनोम 6s2 मैं इस कलर में निकलना है। 4s0 5d1। हेलो ऐसा
ऐसी एक्टिनियम का देखते हैं। चलो तैयार हो जाओ तो चलो हैं? हाँ दवाई देगा तो बोले दवाई तो है ही है तुम्हारे पास, खत्म थोड़ी हुई है। 7s2 5 1 कोई बात नहीं, कल आज लगा 60 इंजेक्शन 0 लगेगा। और 70 0। ऐसे अपन आउटपुट को लिख के इसका इलेक्ट्रॉन भरे थे, पर होगा क्या, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आगे संक्रमित हो जाएगा। तैयार हो जाओ। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 7s2 5s0 और 61। तो आप देखेंगे कि ये पूरा जो अपन पहले लिखे थे वो गलत हो जाएगा उस ट्रिक से, और ये कुछ अपवाद होने के कारण कुछ इस तरीके से नया इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, नोट डाउन करना चाहे तो नोट करिए। हाँ नहीं वो कट गया था। ठीक है, ये अपना हो चुका था। फिर अपन एक छोटा सा और बात कर लेते हैं, रेडॉन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इनको समझ में नहीं आ रहा देखो। रेडॉन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, चलो रेडॉन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो रेडॉन से रेडॉन आता है 86 पे, और इससे पहले वाली एग्रीगेट्स, रेडॉन कुछ एग्रीगेट्स है पर इससे पहले वाली एग्रीगेट्स लिख देंगे जिनॉन 54 पर। तो इसका इलेक्ट्रॉन, इसका आवर्त जिनॉन से अगला आवर्त होता है छठा, और छठे आवर्त का आवर्त को लिख देते हैं 6s कल के बाद टाइम से फिक्स 4s 5d और 6p, इस तरीके से। और इसके इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो F पूरा भर जाएगा 14, D में फिर से 10 हो जाएंगे और 6 में 66। तो रेडॉन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है जिनॉन 6s2 और F14 और 5d10 66। ये है ऊर्जा के हिसाब से, ये अपन ने ऊर्जा के आधार पे बात, ऊर्जा के आधार। तुम अपने से कर लो हैं। अगर हम कोष के हिसाब से लिखें कि पहला छोटा कोष लिखा जाएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो कोष के हिसाब से हम कुछ ऐसे लिखेंगे। जिनोन जो छोटा कोष होगा उसको पहले लिखेंगे, जैसे 4 नंबर है तो अब लिखा जाएगा 4s 14 पहले, फिर 5d 10 और फिर 6s 2 और 6d 6। ये अपन ने लिखा है कोश के आधार, इस आधार पे, कोश के आधार पे। ओके, अगर अपने पहले पहल कोश के आधार पे बनेंगे तो अपना इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाएगा, इसलिए अपन ऊर्जा के हिसाब से पहले बनते हैं, अब अपन कोश लिखते हैं, उसके बाद अपन इसको ऊर्जा के हिसाब से अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर अपन आगे सीरियम का कुछ लोगों ने गलत लिखा था, तो सीरियम का मैं बता देता हूं आपको। सीरियम का जो कि लेंथेनम के बाद आता है, लेंथेनम के बाद सीरियम आता है 58 पे एफ ब्लॉक के अंदर लेंथेनाइट श्रेणी में। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखा था कुछ बच्चों ने, जो पीडीएफ मैंने मंगाए थे, आप लोगों को होमवर्क दिया था, उसमें लगभग बच्चों ने ऐसा लिखा था 6s2 4s2
4f1 और 5d1। ठीक है, ये वाला गूगल वगैरह में अगर देखेंगे तो ये वाला ऐसा दिया गया है, पर एनसीईआरटी जो है, अपनी एनसीईआरटी के अंदर ही चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से लिखा गया है, 6s2 4f2 और 5d 0। अगर आप अपने ट्रिक के हिसाब से देखें तो बी ये वाला सही रहता है। देखते हैं कैसे। आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप सही जा रहे थे, बस ट्रिक के हिसाब से अगर जाते तो आप लोग सही जाते। मैं बताता हूँ कैसे। तो सीरियल 58 से तो इससे पहले वाला अक्रिय गैस लिखते हैं, तो इससे पहले वाली अक्रिय गैस हो जाती है अपने पास जीनोन 54, और जीनोन आता है अपना 5वें आवर्त में। और दूसरा स्टेप क्या कहता है अपना, कि जो आवर्त जो अक्रिय गैस है उससे अगले आवर्त का आवर्त उत्कोष अपन लिख देंगे, उसका आवर्त उत्कोष हो जाएगा, उसका अगला आवर्त होता है छठा, और छठे आवर्त आवर्त उत्कोष होता है 6s। कैसे बताया था मैंने, सीधा सीधा लिखना है एस एफ डी और फिर टी। छठे आवर्त का है तो नंबर लगा देंगे 6s, और एफ के अंदर लगाएंगे तो 6 से 2 घटा के लिखेंगे 4f, और डी में लिखेंगे तो 6 से 1 घटा के लिखेंगे यानी 5d, और पी के अंदर जो है तो लिख दिया जाए। ठीक है, ये अपने आवर्त को लिख दिया। पहला स्टेप क्या था, अक्रिय गैस लिखना, फिर अक्रिय गैस के अगले आवर्त का आवर्त कोश वो भी अपन ने लिख दिया। अब अपन इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। तो 54 यहाँ पूरे हो चुके हैं जीनोम में, और 58 अपने को पूरे करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ भर दिए, 56 हो चुके हैं, और 2 और भर दें तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, और बाकी सब के सब 0 हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कुछ 0 वाले हटा देता हूँ, ये वाला हो जाता है। एनसीईआरटी में भी एक्चुअली यही लिखा है। ठीक है, तो मतलब अपना ये वाला सही है, और ये वाला आपने नहीं लिखना, ये गलत है। अपन इसको गलत ही माने, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा नहीं लिखा है, एनसीईआरटी में ये वाला लिखा है। ठीक है, ठीक है ना बच्चों, दिखाना बोलो यार, समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। अगला एसियोडीनियम के लिए भी कर सकते हैं, जरा लिख के देखिए। वही बात, उससे पहले वाले तरीके से लिखते हैं जीनोम, और फिर लिख देंगे आवर्त ऑफ कोर्स इक्वल्स 4f 5d 60, ये आवर्त ऑफ कोर्स लिख दिया। और यहाँ पे 54 पूरे हो चुके हैं, अब हमें 59 करने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, कितने हो गए 56, और फिर कितने बचे 3 हो बचे 59। तो ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया अपना रेसिड्यू के। ठीक है, फिर ऐसे ही अपन चलते जाएंगे, और अपन सारे के सारे कर लेंगे। बाकी आप सारा कुछ सबका सही था, बस एक थोड़ा सा सीडीएम में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था कुछ बच्चों को, वो मैंने कर दिया। अगर आप चाहें तो फिर अपन इसी के बीच में गेटो मीडियम आता है 64 पे, ये कॉलेज में आया था, वो अपन ने लिखवा दिया था कि अपन ट्रिक के हिसाब से अगर लिखेंगे तो इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं अपन, just to 4f 8 और 5d 0 और 6d 0 ऐसा लिखने वाले। पर होता क्या है, मैंने कहा था कि अर्ध उत्कोष जो होता है, अर्ध उत्कोष ज्यादा सही होता है, इसका अर्थ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 7 और d1 6s2 47 5d1। ठीक है, इस तरीके से अपन लिख देंगे। बस यही एक थोड़ा सा दिक्कत आता है, अपवाद में आता है, बाकी सब के सब अपन इस ट्रिक से कर सकते हैं, बिल्कुल बड़ी आसानी के साथ आपका हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। सर हाँ जी बोलिए। लेते हैं इनका बताना। इसका
लेंथेनम, LA। लेंथेनम का? यस सर। लेंथेनम का बताता हूँ बच्चा। वैसे मैंने कल भी बताया था, अपवादित में बताया था ना लेंथेनम का, कल भी बताया था, अभी भी बता के गया हूँ उसमें। शुरुआत में बताया था ना, अपवादित लिखे थे तब। चलो फिर से देख लेते हैं एक बार। अरे लेंथेनम का, लेंथेनम आता है 57 का। तो ये हो जाता है जीनोन, और फिर अपने इसका आउटपुट को लिख देंगे 6s, 6s 4s 5d, इस तरीके से लिख देते हैं। और फिर से 54 यहाँ पूरे हो चुके हैं अपने इलेक्ट्रॉन, और अपने 57 पूरे करने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो 56 हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन बचता है, वो चला जाता है यहाँ f में। पर ये f में ना रह के इलेक्ट्रॉन कहाँ आगे संक्रमित कर जाता है। मैंने कहा था ये अपवाद है, और ये इलेक्ट्रॉन आगे चला जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 4s0 5d1। ओके, ठीक है ना बच्चा, समझ में आया क्या? हाँ सर, समझ में आ गया। ठीक है, एक्टिनियम का भी अपन ने ऐसे ही लिखा था, एक्टिनियम का भी ऐसे ही होगा, सेम टू सेम। ठीक है, अब आप लोग ये एफ लोग के सारा सारा कर लेंगे ना। अब अपना इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अपन देखते हैं आवर्त का विवरण। आगे आगे टॉपिक आता है आवर्त का विवरण। टॉपिक डाल लीजिए आवर्त का विवरण। बस वही बात है, बस थोड़ा सा साफ लिख रहे हैं उसी बात का जो अपन दिन लेक्चर लगाया था उसका, आवर्त का विवरण। फिर अपन ग्रुप का विवरण पढ़ेंगे। आवर्त का विवरण पढ़ेंगे तो इसमें अपन एक साइड कॉलम बनाएंगे आवर्त की, एक टेबल बना लेंगे, एक साइड में कॉलम बनाएंगे आवर्त की, एन लिख के इस तरीके से ये नंबर लिख देंगे। पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, इस तरीके से अपन लिख लेंगे। ठीक है, फिर अपन लिखेंगे आवर्त उपकोष। आवर्त उपकोष, ठीक है, आवर्त उपकोष लिखेंगे। आवर्त उपकोष मैंने बताया था कि पहले आवर्त के लिए आवर्त उपकोष होता है S, दूसरे के लिए होता है SP, तीसरे के लिए होता है फिर से SP, चौथे के लिए होता है SB और फिर P, और पांचवे के लिए होता है SB P, छठे के लिए होता है SFB और P, सातवें के लिए भी वही SFB और फिर T। और आवर्त उपकोष में मैंने बताया था कि जो आवर्त का नंबर होगा वही अपन आवर्त उपकोष में लिखते हैं। तो ये पहला आवर्त, ठीक है, मैं एक सेकंड मार्कर दे कर रहा हूं। माइनस दूसरे आवर्त उपकोष में या दूसरे का नंबर लगा देंगे 2s 2p, ऐसे 3 के अंदर 3s 3p, चौथे के अंदर 4s, आगे आगे d में मैंने कहा था n-1 लिखते हैं, यानी कि जो आवर्त है उससे एक घटा के लिखेंगे, यानी कि 3d, और p के तरफ जो है वैसा का वैसा लिख देंगे 4p, यानी कि चौथे आवर्त का आवर्त उपकोष हो गया 4s 3d 4p। पांचवें आवर्त के लिए हो गया 5s, और फिर d आ गया, और d में से एक घटा के लिख देंगे, 5 में से एक घटाया 4 4d, और फिर से 5p। इसी तरीके से छठे आवर्त का 6s, और फिर आ गया f में मैंने कहा था कि एक घटा दो घटा के लिखेंगे f में से। f में से कैसे लिखते हैं, n-2f लिखा जाता है, तो d को n-1 d लिखा जाता है। ओके, n-d1 मतलब d के आगे जो संख्या आएगी उसमें से आवर्त में से एक घटा के लिखेंगे, और f के अंदर क्या करेंगे कि आवर्त में से दो घटा के लिखेंगे, यानी दो कम। तो f के लिए अपन घटा रहे 6 में से दो घटाया तो 4 है, और d के लिए एक घटा के लिखेंगे, यानी कि 6 में से गया 5 है, और फिर से p के आगे जो है वैसा वैसा n लिख देते हैं n। 7 के लिए सातवें आवर्त के लिए वही बात 7s
और एफ के लिए 2 घटा के लिखेंगे, यानी कि 7 में से 2 गए 5 एफ, और फिर डी में से 1 घटा के लिखेंगे यानी कि 6 डी, और पी के लिए 7 पी। ये बात बार बार बता रहा हूँ, ये आप लोगों को समझ में आनी ही चाहिए, बहुत आसान है ये। अगर आप लोग सीख जाते हैं तो आप कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था सब अपना आवर्त, और ये था आवर्त उपकोष। अगला कॉलम अपन बनाएंगे तत्व, कि किस आवर्त में कौन सा तत्व आते हैं। तो पहला आवर्त सबसे छोटा आवर्त होता है, लघुत्तम आवर्त कहते हैं इसको, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम 2 ही तत्व आते हैं। अगले तत्व होता है, अगला दूसरे आवर्त में आ जाता है लिथियम से लेकर के नियोन तक तत्व पाए जाते हैं दूसरे आवर्त में, और तीसरे में होता है सोडियम से लेकर के आर्गन तक, और फिर चौथे में आ जाता है पोटेशियम से लेकर के क्रिप्टोन तक, पांचवें में आ जाता है रुबिडियम से लेकर के जिनोन तक, छठे में आता है हीलियम से लेकर के रेडोन तक, और सातवें में आ जाता है फ्रेंशियम से लेकर के UuO यानी कि 118 अन ऑक्टियम, इसका अब नाम हो गया है ऑर्गेनाइजेशन ओजी। तो ये सब इन आवर्त में पाए जाते हैं। अगला आता है कि इन आवर्त में तत्व कितने पाए जाते हैं, तो तत्वों की संख्या। तो पहला आवर्त सबसे छोटा होता है, जैसे मैंने कहा इसको लघुत्तम आवर्त कहते हैं, इसमें 2 ही तत्व पाए जाते हैं। दूसरे आवर्त में 8 तत्व, तीसरे में फिर से 8 तत्व, समझ पा रहे हैं ना। चौथे में 18 तत्व, पांचवें में भी 18 तत्व, और छठे में 32 तत्व, और फिर सातवें में 32 तत्व। तो ये हो गया अपना आवर्त का विवरण। मतलब आवर्तों का क्या विवरण होगा, आवर्त का विवरण ये है साहब कि आवर्त 7 पाए जाते हैं, 7 आवर्त होते हैं आवर्त सारणी में, और उन आवर्त के आवर्त उपकोष होते हैं S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFD, ये याद रख लेना। और फिर अपन ये इसके आगे आवर्त का नंबर लगा देते हैं उपकोष का, ठीक है। और फिर अपन आगे बात करते हैं तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं। तो पहले आवर्त में तत्व पाए जाते हैं हाइड्रोजन से लेके हीलियम तक, और दूसरे के अंदर होते हैं लिथियम से लेके आर्गन तक, तीसरे में होते हैं सोडियम से लेके आर्गन तक, सॉरी दूसरे में होता है लिथियम से लेके नियोन तक, और तीसरे में होता है सोडियम से लेके आर्गन तक, चौथे में होता है पोटेशियम से लेके क्रिप्टोन तक, पांचवें में होता है रुबिडियम से लेकर के जिनोन तक, और छठे में होता है सीजियम से रेडोन तक, और सातवें में होते हैं फ्रेंशियम से लेके ऑर्गेनाइजेशन तक। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों हो गया होगा, तो मैं आगे चलता हूँ। अगला टॉपिक अपना आता है कि वर्गों का विवरण। आगे आता है वर्ग का विवरण। वर्ग का विवरण। बच्चों आवाज सही आ रही है, कहीं गूंज तो नहीं रही? नो सर। कहीं बफरिंग वगैरह कुछ इस तरह का हो रहा हो तो बता देना।
तो वर्ग के लिए अपन बात करते हैं। वर्ग के लिए अपन पहले देखते हैं इधर, तो पहले वर्ग तो देखते हैं। पहले वर्ग में अपने तत्व आते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंचियम। ठीक है, तो अब अपने इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है हाइड्रोजन का 1s1, लिथियम का होता है 1s2, 2s1। ठीक है, तीसरे का होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। चौथे के अंदर वैसे ऐसे ही चौथे के अंदर जाएंगे। इसका आर्गन मैं लिख देता हूँ, आर्गन 4s1। ठीक है, पोटेशियम, और पोटेशियम के बाद में जैसे भी आप नीचे तक लिख सकते हैं, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंचियम। एक बार अपन इतनी बात करते हैं। ठीक है, अब आप लोग इनको गौर से देखेंगे इस इलेक्ट्रॉन विन्यास को, तो इनके जो लास्ट आ रहा है, लास्ट जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाह्यतम कोश से जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो कुछ ऐसा है। देखिए 1s1, 2s1, 3s1, 4s1। ऐसे रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंचियम के लिए आएगा 5s1, 6s1, 7। ठीक है, इसमें पहले शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बाह्यतम, इसमें बाह्यतम को बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे देंगे n, और ये जो ns1 जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था ये हो जाता है। तो अपन कहते हैं कि जो पहला वर्ग है उसका आवर्त, उसका जो वर्ग का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो ns1 होगा। ठीक है, यही कहते हैं ना अपन। ठीक है, वैसे ही अगर अपन देखेंगे दूसरे वर्ग के लिए, तो दूसरे वर्ग के लिए अपन देखते हैं तो आता है कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, तो अपन दूसरे आवर्त के लिए देखते हैं कि दूसरे का बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2। मैग्नीशियम का इस तरीके से हो जाता है, मैग्नीशियम से पहले आता है जिनोन, PS2, और स्ट्रोंशियम का होता है इलेक्ट्रॉन 5s2। ठीक है, इसमें भी अगर आप लोग देख रहे हैं सिर्फ ये आगे वाला नंबर चेंज हो रहा है, बाकी सबका सब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सेम है, मतलब कोश बढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सेम है। इसको भी अपन कुछ ऐसा लिख सकते हैं ns, तो क्योंकि आवर्त का नंबर जिस आवर्त में जो तत्व पाएगा वो आवर्त लिख देंगे, उस आवर्त का आवर्त कोश ये हो जाएगा। इसको बोलते हैं सामान्य इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किसी भी वर्ग का। ठीक है, इसका ns2 हो जाता है। ठीक है ना बच्चों, वैसे ही अगर अपन देखें, मैं बात करूं 13वें वर्ग का, 13th वर्ग की बात करता हूं। 13th वर्ग में अपने तत्व आते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और हेलियम। ठीक है, तो अपन इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इसका बायतन तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, पूरा लिख देता हूं मैं, 1s2, 2s2, 2p1। ओके, और हीलियम के लिए होता है नियॉन, 3s2, 3p
1। इसी तरीके से अपन गैलियम का और इसका भी, गैलियम इंडियम का भी लिख देंगे। तो गैलियम का अपन लिखेंगे आर्गन 4s2 4p1। ठीक है, इसमें भी आप लोग देखने आप नीचे तक लिखते जाएंगे। इसमें आप देखिए ये वाला जो बायतम कोश है, दूसरा दूसरा कोश है, ये बड़ा कोश है, ये बायतम कोश है। जो बड़ी संख्या होगी वही बायतम कोश होगा, ये पहचान लेना आप लोग, ये पहचान। तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इसमें आप लोग देख रहे हैं कि आवत आवत बढ़ रहा है। तो NH2 इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा NH2 Np1, यानी कि 13वें ग्रुप का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2 Np1। ये वर्गों का विवरण, अपन बात करें वर्गों का विवरण। इसलिए अपन इसको कह देंगे अपवाद जो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को फॉलो नहीं करता है, बाकियों के ऊपर ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि S के आगे सिर्फ नंबर चेंज हो रहे हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है NH2 Np6। ये 18वें वर्ग का जो वर्ग का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, और ये यहाँ से लेकर के नियम से लेकर के नीचे ऑर्गेनाइजेशन तक लग जाएगा, बस एक हीलियम जो अपवाद है उसके नहीं लगता। ठीक है, तो ये वर्ग का विवरण है, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले। हो गया बच्चों? चलो ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, अगर आप लोगों ने कर लिया है तो। अब वही टॉपिक वर्गों का विवरण मैं आगे लिखता हूँ। वर्गों का विवरण, उन सब जितने भी वर्ग हैं उनका अपन सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लें। ठीक है, क्योंकि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होते हैं वर्गों में सिर्फ जो सामान्य तत्व फॉलो करते हैं, जिसको मेंडलीव ने ए लगा के लिखा था, ए ग्रुप में रखा था। और जो संक्रमण और आंतरिक संक्रमण तत्व होते हैं उनके जो होते हैं बदलते रहते हैं जनकत्ता वगैरह, तो उनको अपन इसमें नहीं लिखेंगे, सिर्फ सामान्य तत्व लिखेंगे। सामान्य तत्व का वर्ग होता है पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा
0 14वां 15वां 16वां 17वां और 18। ये वर्ग लिखे हैं मैंने, ठीक है। इन्हीं को मेंडली के हिसाब से लिखें तो कैसे लिखा जाएगा? फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए और फिर 0 है, ठीक है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन संयोजी इलेक्ट्रॉन समान इलेक्ट्रॉन विन्यास इन सब ग्रुप का अपन समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे। समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं और इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो में आ रही ये तो मैंने लिखे हैं ऊपर वर्ग और ये इन वर्गों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पहले वर्ग का हमने देख ही लिया, वो मैंने बना के बताया था आपको कि इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है NS1। दूसरे का हो जाता है NS2 एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तीसरे का हो जाता है NS2 13वें का थर्ड ए का NS2Np1। चौथे का हो जाता है NS2Np2। ये अपन कर लिए है। अब सिर्फ ना यहाँ से 18 तक सिर्फ P के कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, जैसे कि NS2Np2 से अब Np3 हो जाएगा, NS2Np4, NS2Np5, NS2Np6। ओके, ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आया क्या आपको? यस सर। अब अपन अगली कॉलम बनाएंगे कि इनमें बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब मैं बताऊंगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उन संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखेंगे। मतलब जो बाह्यतम कोश होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और बाह्य वाले कोश को संयोजी कोश कहते हैं। संयोजी कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे NS1 एक ही आ रहा है, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया एक। इसमें देखिए NS2 यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया 2, और इसमें इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गए 2 S में और एक P में, यानी कि हो गए 3। इसी तरीके से आगे तक चला जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4, NS2Np2 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 4, और 15वें में हो जाएगा NS2Np3, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, और 16वें में हो जाएंगे 4 और 2 6, अगले में 7, और 18वें में संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है। बस ये वाला जो होता है इसके लिए नीचे लिख लीजिएगा हीलियम को छोड़कर, यहाँ पे ये जो रूल लगेंगे 18वें वर्ग के लिए, ये हीलियम को छोड़कर, हीलियम नहीं छोड़कर। ठीक है बच्चों, ये वर्ग का विवरण हो गया। सर दोबारा बताना, ये हीलियम वाला क्या बताया आपने? हीलियम बच्चा देखो कि हीलियम अपन दोबारा लिखते हैं ना, मैंने पहले भी लिखा दोबारा लिखा। हीलियम नार्मल वर्ग होता है, इसमें मतलब आते हैं हीलियम
नियॉन ऑर्गन। ठीक है, तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 और नियॉन का होता है 1s2 2s2 2p। तरीके से आर्गन का होता है नियॉन 2s2। ठीक है, अब आप देखेंगे तो नीचे वाले जो है इससे इससे हीलियम तो नीचे वालों के अंदर ही ये अपना रूल जो है NH2 NP2 वाला जो सामान्य अपन ने इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखा है इस ग्रुप का, वो सिर्फ नियॉन से लेकर के नियॉन से नीचे तक ही फॉलो होता है। हीलियम जो है इसको फॉलो नहीं करता है, इसके लिए ये वैल्यू हो जाती है NH2NP0। तो अपन कहते हैं कि जो हीलियम है ये अपवाद है। ठीक है, और इसके लिए अगर अपन संयोजी इलेक्ट्रॉन देखें तो हीलियम के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 हो जाते हैं, 2 और बाकी इन सब में संयोजी इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं। ठीक है, अब समझ में आया क्या सबको? इसलिए मैंने लिखा है कि हीलियम को छोड़कर हीलियम अपवाद है। ठीक है, यस सर। आगे तो खत्म है, चमका कि नहीं चमका? सबको चमका? अरे आया कि नहीं आया? अरे आना जी बोल यार। सर, आ गया। आ गया सर। वेरी आ गुड। गया सर। और कौन कौन बैठा है यहाँ पे? सुकी, समझ में आया क्या? मंजू, सोलंकी, यस सर। आ गया सर। यस मंजू सर। आठ से, मुकेश पवार। चलो भाई साहब, सबको समझ में आ गया है? कल्पना, सबको समझ में आ गया है? जी तो सर। अब हम पढ़ेंगे ब्लॉक्स के बारे में। ये आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो लिखना है तो लिख लीजिए। हो गया बच्चा? यस सर। अब अपन बात करते हैं ब्लॉक्स की। पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको ब्लॉक बताए थे कि SPDF ब्लॉक बनाए जाते हैं। पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक है, तो उन ब्लॉक का क्या सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि सीधा सीधा बोर्ड से क्लास में पूछ लिया जाता है कि S ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, P ब्लॉक का क्या है, D ब्लॉक का क्या है। कई बार नीट में क्वेश्चन आए भी हुए हैं कि D ब्लॉक का निम्न में से कौन सा सही है। 4 ऑप्शन दे देते हैं और उनमें से आपको एक सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो अब हम ब्लॉक की बात करते हैं। आप सबको पता है कि पहला और जो दूसरा वर्ग है वो एस ब्लॉक में आता है, आवर्त सारणी, है ना। और यहां से लेके 13 से लेकर के 18 तक जो ग्रुप हैं वो सारे के सारे पी ब्लॉक में आते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग देखेंगे कि एस ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो NS1 से NS2 तक वेरी कर रहा है। तो अपन इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एस ब्लॉक का लिख देते हैं। एस ब्लॉक का यहाँ पे मैं ऐसे एस ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया NS, और कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 1 से 2 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है इसका, 1 से 2 तक। ठीक है, NS 1 to 2। ठीक है, अब पी ब्लॉक के लिए अगर लिखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि NS2 तो सेम चल रहा है, NS2 सब में सेम चल रहा है 13 से लेके 18 तक। तो अपन ऐसे लिख देंगे NS2 और फिर आता है NP की बारी। NP की बारी आती है तो देखेंगे आप लोग 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 1 से लेके 6 तक वेरी करती है ये संख्या। तो अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है 1 2 6। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्या? यस सर। जी सर। ठीक है, तो अब अपन डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। तो डी ब्लॉक के लिए क्या होता है कि डी ब्लॉक आप सबको पता है कि तीसरे से लेकर के 12वें तक के जो वर्ग आते हैं वो सारे सारे डी ब्लॉक में आते हैं। और तीसरे वर्ग के अंदर एक छठे और सातवें आवर्त में अपना एफ ब्लॉक आ जाता है। ठीक है, तो हम डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो इसका डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS 1 to 2 और
अब डी का आगे लिखेंगे n-1 डी 1 to 10। ठीक है, समझ में आया की बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। ठीक है, अब अपन लिखते हैं एस ब्लॉक के लिए। एस ब्लॉक के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहता है NS2 NS2, यहाँ पे 2 लिखेंगे सिर्फ, क्योंकि एस ब्लॉक के लिए जो एस कोश होता है उसमें संख्या चेंज नहीं होती, वो हमेशा 2 ही रहती है एस ब्लॉक में कहीं भी। ठीक है, सारे तत्वों में 2 ही बनी रहती है। वेरी करता है एस ब्लॉक के एस उपकोश में, यानी n-2 f1 to 12, 1 to 14, सॉरी 1 to 14। अब फिर आ जाता है डी। डी में लिखते हैं अपन n-1 डी, और डी की वैल्यू, वैसे तो एस ब्लॉक में डी में इलेक्ट्रॉन भरे नहीं जाते हैं, आते ही नहीं है, पर कुछ तत्व है जैसे गैडोलीनियम वगैरह पढ़े थे उसके अंदर 1 हो जाता है, इसलिए अपन इसमें लिखते हैं 0 से लेकर के 1। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का लिखा समझ में आया कि अपन ऐसा क्यों क्यों लिखा है? सबको समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, अपने f के आगे n-2 क्यों लिखा है और d के आगे n-1 क्यों लिखा है, बताएगा कोई? क्योंकि सर एफ में से 2 घटाए जाते हैं और डी में से 1 घटाया जाता है। वेरी गुड, शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ, तो इसका क्या होता है कारण कि आवर्त उपकोष में से जो आवर्त का 2 घटाया जाता है f के लिए, और d में से 1 घटाया जाता है आवर्त में से जो आवर्त की संख्या होती है। ठीक है ना, ये बात समझ में आई? पर होता क्या है कि कई बार ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये वाला इसको थोड़ा सा डीप ब्लॉकिंग थोड़ा सा टफ कर देता है। टफ कुछ ऐसा कर देता है कि आपने जो प्लेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, जो मैंने बाद में लिखाया था, मैं प्लेडियम का दोबारा से लिख देता हूं, एक सेकंड में इसको रफ करो। डी ब्लॉक का बस थोड़ा सा वो लोग हेरफेर करके क्वेश्चन बनाए थे, अगर मुश्किल बनाना होता है तो। ठीक है, वो बता देता हूं मैं, फिर अपनी क्लास खत्म। चलो एक बार फिर से अपन लिख लेते हैं एस ब्लॉक के लिए। एस ब्लॉक के लिए मैंने बताया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS1 to 2, 1 से लेके 2 तक। दोबारा से लिख देते हैं, आप लोगों को याद हो जाएगा। क्या होता है कि बार बार ऐसे लिखते हैं ना, वैसे वैसे साथ साथ में याद हो जाती है कुछ चीजें बार बार बोलने से याद हो जाती है। तो मेरा प्रयास रहता है कि उन चीजों को बार बार बोला जाए जो आपको बोलने से याद हो सकती है। तो पी ब्लॉक के लिए लिखेंगे अपन NS2 NP1 to 6। ठीक है, और डी ब्लॉक के लिए NS1 to n-1 D1 to 10। ठीक है, अब मैंने बताया कि ये भी सही है, पर कई बार क्वेश्चन में ये ऑप्शन में नहीं आता है, कई बार कुछ ऐसा दे दिया जाता है। इसको बस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बोलो NS1 to n-1 D0 to 10, इस तरीके से लिख दिया जाता है। तो है क्या कि दोनों ही सही हैं। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। NS 0 से 2 और 1 से 10, यहाँ पे एस ब्लॉक में थोड़ा एस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर जाता है। मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों, ये क्यों लिखा है। ये जो लिखा है ये प्लेडियम को ध्यान में रख के लिखा गया है। तो प्लेडियम का मैंने इलेक्ट्रॉन विन्यास बताया था आप लोगों को कि प्लेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्रिप्टॉन 5s0
4d10। और ये ऐसा क्यों हुआ था, मैंने कहा था ये अपवाद है, अपन जब भरे थे अपन ऐसा भर रहे थे इसको 5s2 4d8 भर रहे थे इस तरीके के हिसाब से। पर होता क्या है, मैंने कहा था अब ये जो है डी कोश है ये पूर्ण कुछ ज्यादा स्थायी होता है, इसलिए दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ अगले कोश में इसमें 4d में चले जाते हैं, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 5s0 और 4d10। ठीक है। अब इसको अब इस स्केलेटन को इस स्केलेटन के साथ मिला के देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें जीरो की वैल्यू नहीं है, एस की जीरो वैल्यू नहीं है। तो अपन क्या करते हैं कि अब नया बनाया है तो देखिए 0 to 2 लिखा गया है, मतलब इसके अंदर एस के अंदर जो संख्या आ सकती है वो 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है और 2 भी आ सकती है। ठीक है। और इसके अंदर सिर्फ इसका मतलब ये था कि एन एस 1 - 2 का मतलब ये था कि एस के अंदर सिर्फ 1 आ सकता है और 2 आ सकता है, 0 नहीं आ सकता, इसलिए अपन ने तो थोड़ा सा चेंज करके ऐसा लिख दिया है। आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि प्लेडियम को ध्यान में रखकर ऐसा लिखा है और है दोनों के दोनों सही। अगर आपको कहें ज्यादा सही कौन सा है तो ज्यादा सही ये वाला है, मोर करेक्ट है, ये व्यापक रूप। मैं बताता हूँ कि किसके लिए लिखा है, ये प्लेडियम को हिसाब में करके ऐसा लिखा गया है। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? एफ ब्लॉक वाला सेम वैसा का वैसा ही रहेगा। आ गया सर। NS2 एफ ब्लॉक में कहीं भी चले जाएं एस की वैल्यू 2 से ना तो 2 से कम नहीं होती है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन तो 2 ही आते हैं, 2 से कम नहीं होती, ना तो 1 होगी ना 0 होगी। हमेशा एफ ब्लॉक में जो एस उत्कोश होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही होंगे, 2 ही होंगे मतलब। ठीक है। अब आगे एफ n-2 एफ 1 से लेकर के 14 तक और आगे आ रहा है डी, और डी का होता है m-1 डी 0 से लेकर के 1। कुछ तो वैसे आते हैं जिनमें डी की वैल्यू डी में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। वैसे तो क्या होता है कि एफ ब्लॉक में पूरे में जो डी ब्लॉक के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जैसे कि आपने लिखा था। पर गैडोलीनियम तो अगर अपन देखते हैं कुछ और तो देखते हैं तो उनमें कई बार 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है। तो ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा ब्लॉक के हिसाब से। ठीक है। अब आप लोग इसको लिख सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं मैं, ब्लॉक का विवरण था। ब्लॉक का विवरण इसको अपन एनएस कैसे लिखते हैं, एनएस एनपी, और जब उनको एफ की वैल्यू डी की वैल्यू लिखनी होती है तो अपन एन में से ए घटा के लिखते हैं, और एफ के लिए n-2 आउट में से 2 घटा के एफ की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है बच्चों, ये रहा अपना कॉमन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ब्लॉक का विवरण या ब्लॉक के अनुसार। ठीक है बच्चों, आप लोगों का ये टॉपिक हो चुका है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का, और प्रैक्टिस कीजिए। तो कोई भी दिक्कत आए तो मेरे से पूछिए, और मैं एनसीईआरटी का जो पीरियोडिक टेबल में जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उन्होंने लिखा है वो कोर्स के हिसाब से लिखा है, वो मैं आपके पास भेज दूंगा। ठीक है। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। बाय बाय। ठीक है। बच्चों किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है वो लेफ्ट होने से पहले, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना, मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना। ठीक है, तो हो जाइए लेफ्ट सारे के सारे।
हाँ धर्म देखा ऑनलाइन वाला। नहीं वो लाइव में आ रही है, बाद में जब बच्चे देखेंगे वो लाइव में नेटवर्क अप डाउन होता रहता है ना। अच्छा अच्छा कोई नहीं कोई नहीं। नहीं मैं देख रहा था तो लाइव में भी सही आ रहा है, मैं लाइव में सुन रहा था। एकदम मस्त। अब ये रेगुलरली होगा वो चलेगा। सेम ही एंड का नंबर। फिर 5 के लिए वही बात, 5s। डी के लिए फिर अपन एक घटा के लिखेंगे, अभी तो यार बस 4d। लगे हुए थे तुम उधर मैं इधर कुछ किया जाएगा यहाँ से आगे। और फिर यार 5d। अभी तो काफी चल रहा है, अभी तो मैं इसके लिए एस एफ डी भी होता है, एक्स का तो नंबर। 6s। फिर एफ के लिए अपन दो घटा के लिखेंगे, आगे एफ को पोस्ट आ गया है तो 4s। और डी के लिए एक घटा के लिखेंगे यानी कि 5d। और पी के लिए लिखेंगे 6। ओनली वी नीड विल पावर। फिर सातवें नंबर के लिए लिखेंगे अपन 7s। और एफ के लिए दो घटा के लिखेंगे तो 5f। और डी के लिए लिखेंगे 6d। और पी के लिए तो सेम है आधा भाई सही का भी करेंगे तो 7। अच्छा हो जाएगा। तो अपने को मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम कनेक्ट करेंगे रहेगा धीरे धीरे। वो कुछ इसी सीक्वेंस में भरने वाले हैं अपन, कि इधर से इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन भरेंगे। प्रथमन ये लिख है क्या है? कि ऊर्जा के हिसाब से अपन ऊर्जा के अनुसार इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, वो कैसे होगा। इसे ट्रिक मान सकते हैं, कैसे भी कर लीजिए, थोड़ा सा आसान पड़ता है। इससे अपन ने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कर लिया था, तो अपन लिखते चलो गैलियम का लिख के देख लेते हैं एक बार फिर से। गैलियम का लिखेंगे तो गैलियम 31 पे आता है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो 1s2 2s2 2p6 ps2 3p